क्या आप जानते हैं कि गतसमनी के बाग में यीशु के शरीर से पसीने का खून क्यों निकला था? इसका एक आत्मिक कारण है। इसका नाता उस श्राप से था जो आदम के जीवन में परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद आया था। आदम के पाप करने पर परमेश्वर ने आदम से कहा था कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाता रहेगा और वे तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा और तू अपने माथे की रोटी खाया करेगा। 1 कुरिन्थियों अध्याय में प्रेरित पौलुस ने लिखा, यीशु मसीह दूसरा आदम है। पहले आदम के कारण हमारे जीवन में मौत और श्राप आया और दूसरे आदम के द्वारा हमें जीवन और आशीष को पाया। आदम के पाप ने यीशु मसीह को इस धरती पर आने के लिए मजबूर किया। परमेश्वर ने अदन के बाग में आदम से कहा था, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, यानी तेरे लिए हर एक चीज में संघर्ष होगा। तुझे बड़ी मेहनत के साथ अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। आदम के उसी श्राप को यीशु ने गतसमनी बाग में खत्म किया जब यीशु मसीह के पसीने में लहू आकर जमीन पर टपकने लगा। जबकि यीशु के लहू में वो सामर्थ्य था छुटकारा देने की, जिससे पृथ्वी को उस श्राप से मुक्त किया। यीशु मसीह के माथे से लहू हमारे छुटकारे को लेकर आया। पहले आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा और सारी धरती श्रापित हुई और यीशु मसीह ने एक बाग में ही परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया और हमें 4000 साल से चले आ रहे आदम और हवा के श्राप से आज़ाद किया। यीशु के समय में जो कुछ भी हुआ वो इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उनके जीवन की हर एक घटना के पीछे एक आत्मिक कारण जरूर था। परमेश्वर ने आदम से ये भी कहा था कि ये जमीन तेरे लिए कांटे और उटकटारे भी उगाएंगी और इस श्राप को यीशु मसीह ने खत्म किया। आदम के पाप के कारण सारी धरती श्रापित हुई। वो कांटे उस श्राप की निशानी थी जिस सृष्टि को परमेश्वर ने फल लेकर आने के लिए बनाया था। वही सृष्टि अब दुख, दर्द, खून, आंसू और तबाही पैदा कर रही थी। पर जब यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया तो ये भी कोई इत्तेफाक नहीं था। यीशु मसीह ने उस कांटे के श्राप को अपने ऊपर लिया ताकि हम उस श्राप से आज़ाद हो जाएं। यीशु मसीह अपनी खुदाई छोड़कर इस धरती पर हमारे लिए आए, हमारे लिए दुख सहा। यीशु मसीह के बारे में बाइबल के 4 पुस्तकों में लिखा है, जो है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक पुस्तक ऐसी है जो एक डॉक्टर ने लिखी है और उसका नाम लूका है। सिर्फ डॉक्टर लूका ने यीशु मसीह की चंगाइयों के बारे में डिटेल में एक पुस्तक में एक डॉक्टर की तरह बयान किया है। यीशु मसीह के पसीने में खून का आना भी सिर्फ डॉक्टर लूका ने अध्याय 22 के 44 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगे और उनका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की तरह भूमि पर गिर रहा था। यशायाह नबी की भविष्यवाणी को प्रभु यीशु जानते थे। यशायाह नबी की भविष्यवाणी को जो यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले लिखी गई थी कि यीशु मसीह को मार मार के बुरा हाल कर दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा दर्द यीशु मसीह को इस बात का था कि जब सारे दुनिया के पाप यीशु मसीह के शरीर के ऊपर डाल दिया जाएगा, तब यीशु मसीह पहले आदम की तरह परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देगा। अपने पिता यहोवा से जुदाई का गम यीशु मसीह को खाया जा रहा था। मत्ती अध्याय 26 का 38 आयत में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, यानी कि मेरा मरने वाला हाल हुआ पड़ा है। अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि वो मरने वाला है तो काफ़ी कोशिश करेगा कि वो अपनी मौत को टाल दिया जाए या फिर रोक दिया जाए। पर परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि सब कुछ जानते हुए भी हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए हमारे पापों को अपने शरीर पे ले लिया।